तो हम लोग शुरू करते हैं प्लांट एनाटॉमी, दैट इज प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। वीवीआई क्वेश्चंस मीन्स वीवीआई एमसीक्यू जो आ सकता है उस पे हम लोग डायरेक्ट चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं रूट और स्टेम में डिफरेंस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो रूट और स्टेम में डिफरेंस पे हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले रूट में बाहर होता है एपिडर्मिस, ये स्टेम में भी होता है एपिडर्मिस। इसके बाहर क्यूटिकल का लेयर आता है, ये क्यूटिकल रूट में नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस, क्यूटिकल प्रेजेंट इन स्टेम एंड क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट। ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, एनाटॉमिकल डिफरेंस। दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर रूट है तो एपिडर्मिस से यूनिसेलुलर हेयर्स निकलते हैं, एक सेल का हेयर्स, जिसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। मतलब रूट में यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होता है। लेकिन अगर स्टेम की बात करें तो इसमें मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं, जिन्हें हम ट्राइकोम्स भी कहते हैं। ट्राइकोम्स वर्ड आया कहां से? ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर्स। याद रखना है, ट्राइको माने हेयर्स। तो इसी से स्टेम में सेक्शन काटते हैं तो ये मल्टी सेलुलर हेयर्स है, रूट हेयर्स, जिसे हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम। तो यहां पे हम लोग देख लिए एपिडर्मिस में दो डिफरेंस, एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल, that is cuticle present in stem and absent in root, and unicellular root hairs present in root, multicellular root hair that is trichomes in stem। तो ये एक याद रखना है। इसके बाद रूट है तो हमें जानना है यहाँ पे भास्कुलर टिश्यू। भास्कुलर टिश्यू भास्कुलर बंडल के रूप में रहता है या अलग रहता है, स्कैटर्ड। तो इसमें भास्कुलर टिश्यू में दो होते हैं, एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ले जाता है रूट से शूट, फ्लोएम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसी आधार पे यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यदि ये भास्कुलर बंडल है तो नीचे की ओर जाइलम है, ऊपर की ओर फ्लोएम है। तो ये नीचे माने अंदर जाइलम, ऊपर फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ऐसे, ये कहलाया भास्कुलर बंडल। इसे स्टील भी कहते हैं, भास्कुलर बंडल। जहां बाहर क्या है? फ्लोएम, अंदर जाइलम। माने इनर जो होता है वो जाइलम होता है और आउटर जो होता है वो फ्लोएम होता है। इधर भी फ्लोएम है और जाइलम है। इन दोनों के बीच में यहां इसमें कैम्बियम है। तो अब कैम्बियम प्रेजेंट या एब्सेंट के आधार पे, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम या एब्सेंस ऑफ कैम्बियम के आधार पे भास्कुलर बंडल दो तरह का होता है। ये दोनों सटा हुआ है,
जाइलम फ्लोएम एक दूसरे से क्लोज है तो इसको बोलते हैं क्लोज वास्कुलर बंडल। और अगर ये जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, बीच में यहाँ पे एक अलग से लेयर आ गया कैम्बियम, तो इसे कहते हैं ओपन है। तो हम लोग ये जान गए। अब ये जाइलम फ्लोएम क्यों बताए, तो याद रखना है अगर अलग अलग रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम मिलता है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लोग कहते हैं रेडियल। और अगर जाइलम फ्लोएम इस तरह से है, एक ही में फ्लोएम है, जाइलम है, फिर फ्लोएम है, तो याद रखना है इसे बोलते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल और इसे कॉन्जॉइंट। तो याद रखना है रेडियल से रूट, आर से रेडियल, आर से रूट, तो रूट का पहचान हुआ रेडियल वास्कुलर बंडल और स्टेम का पहचान हुआ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। तो एक ये है। अब हम लोग इसके अलावा में एक जानेंगे, ये जो जाइलम होता है ये दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। मतलब हम ऐसे बात करें, ये जाइलम बड़ा है तो मोटा जाइलम बोलना है, छोटा है तो प्रोटोजाइलम बोलना है। इस तरह से। तो ये जो जाइलम है, अगर प्रोटोजाइलम ग्रो कर रहा है अंदर की ओर, तो इसे हम कहेंगे अंदर है प्रोटोजाइलम मीन्स छोटोजाइलम, तो इसे इंडार्क, इसे हम कहेंगे इंडार्क। ये है मेटाजाइलम। और ये है प्रोटोजाइलम। अगर ये अंदर की ओर है मीन्स टुवर्ड्स सेंटर, और पेरिफेरी की तरफ जो है मेटाजाइलम है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इंडार्क, इंडार्क जाइलम। और उल्टा अगर हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्क जाइलम। तो याद रखना है अंदर छोटा होगा बाहर मोटा होगा, तो तना बाहर मोटा होगा, तो इंडार्क जाइलम होगा स्टेम में और एक्सार्क जाइलम होगा रूट में। इंडार्क और एक्सार्क को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे ये बाहर बड़ा है अंदर छोटा है, तो ये इंडार्क हो गया। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इंडार्क। रूट और ये स्टेम, ये डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं एनाटॉमिकल डिफरेंस, हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस, टिश्यू के आधार पे, मॉर्फोलॉजिकल नहीं है। अब इसमें हम लोग सबसे पहला क्या देखे, तो क्यूटिकल माइनस एंटी माने एब्सेंट, और इधर क्यूटिकल प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट। दूसरा यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट,
यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होता है और इधर मल्टीसेलुलर रूट हेयर्स जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम प्रेजेंट। इसके बाद रेडियल भास्कुलर बंडल। रेडियल भास्कुलर बंडल और इधर कंजॉइंट भास्कुलर बंडल। इसके बाद जाइलम जो होता है इक्जार्क जाइलम जो बता चुके। इक्जो माने बाहर, प्रोटोजाइलम बाहर टुवर्ड्स पेरिफेरी, मेटाजाइलम सेंटर। और इसमें इंडार्क जाइलम मीन्स प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो ये रूट और स्टेम में ये डिफरेंस याद रखना है। अब इसमें सबसे खतरनाक जो है ये एक्सार्क इंडार्क, इसके बाद रेडियल भास्कुलर बंडल और कंजॉइंट, और तब ये ट्राइकोम वाला डिफरेंस, और ये तो कॉमन है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा ये कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंस होगा। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट। तो इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो दिमाग में रखना है। मोनोकॉट में आता है कौन प्लांट, तो वुडी प्लांट मोनोकॉट में नहीं आते हैं जिससे वुड लकड़ी मिलेगा। जैसे धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, बाजरा ये ग्रैमनी फैमिली में आता है। लिलिएसी में लहसुन, प्याज, लिली ये सब मोनोकॉट में आते हैं। तो मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ, गर्थ माने लैटरल ग्रोथ नहीं होता, एपिकल ग्रोथ होता है ज्यादा। तो याद रखना है सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट का पहचान है। स्पेशली किसमें, तो हम लोग बात करेंगे ये स्टेम में ज्यादा। अब मोनोकॉट और डाइकॉट में यहाँ पे क्या जानना है, तो ये जाइलम और फ्लोएम वाली बात जो हो रही थी कि अगर हम बात करें अंदर की ओर जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, अभी बताए थे। तो ये दोनों सटा हुआ है तो क्लोज वास्कुलर बंडल। और एक ऐसा है जिसमें कि अंदर जाइलम है, बाहर फ्लोएम है और इनके बीच में एक खाली जगह है। मतलब ये समझ लो भाई, ये कोई सरकारी जमीन है जहां पे धीरे धीरे लोग कब्जा करेंगे, जाइलम वाले भी फ्लोएम वाले। ज्यादा कब्जा कौन करते हैं, ये जाइलम वाले। तो पहला तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए सरकारी जमीन उर्फ कैम्बियम होना जरूरी है। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में होगा भाई, जिस प्लांट में भास्कुलर बंडल में कैम्बियम होगा। और अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट रहता है तो इस भास्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, ओपन टाइप भास्कुलर बंडल। और नहीं है तो दोनों जाइलम फ्लोएम क्लोज है, सटा हुआ, तो क्लोज भास्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो एक ये दिमाग में रखना है। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की तरफ बढ़ेगा। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सेकेंडरी जाइलम का बढ़ना। तो हम लोग देख रहे हैं मोनोकॉट में भास्कुलर बंडल कैसा हुआ, ओपन या क्लोज,
तो जनरली सटा हुआ मीन्स क्लोज vascular bundle that is without कैम्बियम। कैम्बियम यहां नहीं है। और इधर बात करें तो ओपन vascular bundle that is with कैम्बियम। अब इसी आधार पे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, और यहां सेकेंडरी ग्रोथ रिपोर्टेड। क्यों हुआ सेकेंडरी ग्रोथ भाई? तो ड्यू टू ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब कैम्बियम प्रेजेंट। तो ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद मोनोकॉट और डाइकॉट में एक डिफरेंस क्या है कि जब हम सेक्शन काटते हैं रूट या स्टेम का, तो सबसे पहले ये बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस। अगर स्टेम है तो इसमें क्या रहेगा? क्यूटिकल। इसके बाद किसी किसी में हाइपोडर्मिस होता है, नहीं तो यहां इंडोडर्मिस होता है। तो जनरली प्लांट में हम देखेंगे बाहर से अंदर तो एपिडर्मिस, ये इंडोडर्मिस, इसके बीच में होता है कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स है, यही कहलाता है ग्राउंड टिश्यू। ये जो लड्डू बना रहे हैं बुंदिया, ये ग्राउंड जमीन में ध्यान देना है, याद रखना है, ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टेक्स। और ये क्या है? इंडोडर्मिस। तो सीक्वेंस एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस। अब इसके अंदर में होता है पेरिसाइकल। इंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, और तब होता है अंदर में जाइलम फ्लोएम। अगर एक जगह है तो ऐसे भास्कुलर बंडल, और ये भास्कुलर बंडल में ध्यान देना है बार बार, अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम। तो ये सीक्वेंस में याद रखना है। और किसी किसी प्लांट में पिथ, मोनोकॉट में पिथ बड़ा होता है, डाइकॉट में एब्सेंट या रिड्यूस्ड होता है। तो इस प्रकार से एपिडर्मिस, अगर स्टेम है तो क्यूटिकल, फिर कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, बाहर पहले फ्लोएम, तब जाइलम, और किसी किसी में इसके बीच में कैम्बियम और अंदर में पिथ। इस सीक्वेंस याद रखना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है कि डाइकॉट में, इंडोडर्मिस में एक लाइनिंग होता है जिसे हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो वाटर इम्परवियस सब्सटेंस, मतलब पानी उससे आर पार नहीं होगा, वैक्सी लेयर होता है मोम के जैसा। उस मोम के जैसा जो सब्सटेंस होता है उससे सुबेरिन कहते हैं। तो सुबेरिन से बना हुआ मीन्स सुबेराइज्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वाटर इम्परवियस वैक्सी सब्सटेंस सुबेरिन का बना हुआ इंडोडर्मिस में होता है, डाइकॉट रूट में। तो ऐसे याद रखना, मोनो माने अकेला, राखी बांधेंगे, रक्षाबंधन, तो अकेले तो नहीं बांधेगा, डाई भाई बहन दोनों है। और वो घर में बांधेगा कि बाहर? तो बाहर हो गया एपिडर्मिस, नहीं अंदर बांधेगा इंडोडर्मिस में। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डाइकॉट में होता है रूट में, और एंडोडर्मिस में होता है। किसका बना होता है? सुबेरिन का बना होता है। सुबेराइज नेचर कैसा होता है? वाटर इम्परवियस, पानी आर पार नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा डिफरेंस क्या याद रखना है? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप माइनस एंटी, एब्सेंट,
और यहां याद रखना है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कैसा होता है, सुबेराइज्ड माने सुबेरिन का बना हुआ, सुबेराइज वाटर इम्परवियस वेस प्रेजेंट कहाँ रहता है, इन एंडोडर्मिस। तो इतना ऑब्जेक्टिव यहां पे निकलता है। तो ये सिंगल स्टार, ये डबल स्टार और ये ट्रिपल स्टार। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसका बना होता है, सुबेरिन का। कैसा नेचर, वाटर इम्परवियस, कहाँ रहता है, एंडोडर्मिस में। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वैक्सी होता है, मोम का बना हुआ, मोम के जैसा लेयर। तो ये हम लोग देख लिए मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में जो मेन क्वेश्चन आएंगे। अब मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, क्योंकि हम लोग स्टेम के बारे में तो जान ही गए, रूट स्टेम डिफरेंस। तो मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, इसमें हम लोगों को दिमाग में रखना है, डायग्राम बेस्ड अधिकतर क्वेश्चन यहां आएगा। तो ध्यान देना है, मोनोकॉट में जो होता है ये भास्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहता है, फैला हुआ बहुत सा जहां तक। और डाइकॉट में देखेंगे तो डाइकॉट में ये पेरिफेरी में अरेंज रहता है एक रेज में, और यही बनाता है मेडुलरी रेज। तो रेडियल यहां पे ध्यान देना है, स्कैटर्ड रहता है किसके केस में, मोनोकॉट स्टेम में। और पेरिफेरी में अरेंज रहता है एक लेयर में, रेज में, किसमें, तो डाइकॉट स्टेम में। इसके अलावा इसमें एक वाटर कंटेनिंग कैविटी पाया जाता है मोनोकॉट में, लाइसोजिनस कैविटी, वाटर कंटेनिंग लाइसोजिनस कैविटी, ये मोनोकॉट में, डाइकॉट में एब्सेंट होता है। ये दो डिफरेंस याद रखना है हम लोगों को यहां पे ज्यादा, ठीक है। और एक डिफरेंस रूट वाले में और था कि ये जो जाइलम फ्लोएम होता है, तो याद रखना ये वास्कुलर बंडल अगर 4 है तो समझ लो ये 4 वास्कुलर बंडल, मतलब समझो कि ये आइसक्रीम है, कोन वाला सॉफ्टी। और अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा आइसक्रीम बच्चा लेगा भाई, ढाई माने माँ बाप उसका कम लेगा, तो 4 से अधिक रहेगा तो ये बच्चा है माने मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट में वास्कुलर बंडल मोर देन 4, 6, 7 होगा, और डाइकॉट में फ्यू अप टू 4 होगा। तो इसीलिए एक शब्द आता है पॉली माने मेनी, तो पॉलार्च, पॉलीआर्च, पॉलीआर्च जाइलम मीन्स ज्यादा वास्कुलर बंडल किसमें, तो मोनोकॉट में। उसी तरह से यहां अभी हम लोग देखें क्या, तो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में यहां वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड, और यहां वास्कुलर बंडल अरेंज्ड इन पेरिफेरी। दूसरा वाटर कंटेनिंग
लाइसोजिनस कैविटी प्रेजेंट मोनोकॉट में। मतलब याद रखना है, बच्चा है, मोनो है, बहुत सा एक जगह होली खेल रहा है, अब पानी भरा हुआ बैलून से मार रहा है, तो वाटर कंटेनिंग बच्चा के हाथ में, और बहुत सारा जैसे तैसे है, डिसिप्लिन में नहीं है, तो स्कैटर्ड, ये दोनों मोनोकॉट। और ये अरेंज है किनारे किनारे एक लेयर में, इसलिए क्या हो गया, डाइकॉट। और ये वाटर कंटेनिंग लाइसोजिनस कैविटी एब्सेंट। बड़े लोग बैलून से नहीं मारते हैं। -NT मीन्स एब्सेंट। तो ये याद रखना है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में क्वेश्चन आता है। दूसरा, यहां एक और डिफरेंस, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ वहां बता दिए हैं, क्लियर है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, डाइकॉट में, मोनोकॉट में एब्सेंट। अब क्यों होता है सेकेंडरी ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, क्योंकि ओपन भास्कुलर बंडल, ओपन भास्कुलर बंडल क्यों है, क्योंकि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट, कैम्बियम रहेगा तभी होगा सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये याद रखना है, आइदर क्लोज विदाउट कैम्बियम। अब जो क्वेश्चन आएगा वो लीफ पे। तो लीफ में पहले हम लोगों को देखना है, मोनोकॉट और डाइकॉट में थोड़ा सा ऐसे अंतर, हम लोग का हाथ जो होता है इधर चिकना होता है, इधर रुखड़ा होता है, उसी तरह से लीफ में भी दो सरफेस होता है। हम लोग का ये पिछला जो पीठ वाला भाग है इसको कहते हैं डॉर्सल, और आगे को वेंट्रल। तो हाथ में भी ये वेंट्रल चिकना है, डॉर्सल रुखड़ा है, तो ये हाथ हो गया डॉर्सो वेंट्रल। प्याज का पत्ती देखें ऐसा है, तो इसका डॉर्सल वेंट्रल पता ही नहीं चल रहा है, पूरा मोटा है, गोल मटोल, तो इसको कहेंगे चारों तरफ इसका लेटरले है, तो आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल, मान लो कोई खूब मोटा लड़का या मोटा लड़की है जा रहा, तो उसको बोल सकते हो अरे भाई वो तो आइसोबाइलेटरल है, उसका डॉर्सल वेंट्रल पता ही नहीं चल रहा है। और जो नॉर्मल है डॉर्सल वेंट्रल, पेट पीठ पता चल रहा है, उसको डॉर्सल वेंट्रल। तो पहले याद रखना है कि डाइकॉट माने दो सरफेस, डॉर्सल और वेंट्रल, तो डॉर्सो वेंट्रल लीफ। मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल लीफ। दूसरा पैरेलल वेनेशन, बीच से मांग बाल झाड़ने में ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो अगर लीफ में ऐसा है तो इसे हम क्या कहें, जैसे केला के पत्ती में देखो क्लियर ऐसा दिखता है, तो पैरेलल वेनेशन। वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं, पैरेलल। और अगर हम पीपल की पत्ती की बात करें तो उसमें क्या देखते हैं भाई, वेनेशन जो होता है इस तरह से वेन निकला, ये बीच वाला मिडरिप कहलाता है, ये वेन, फिर वेन का ब्रांच वेनलेट्स, ये वेन एंड वेनलेट्स आपस में मिल करके जाल नुमा बना देते हैं, सूख जाता है पूरा जाल दिखता है, तो रेटिकुलम माने जाल, तो इसीलिए इसका नाम हुआ रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन किसमें हुआ, ये डाइकॉट है, ये क्या है, डाइकॉट लीफ, और ये मोनोकॉट लीफ, ये याद रखना है। अब तो हम लोग एक जान गए कि रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन ऊपर से, साथ ही साथ इसमें दो सरफेस होता है, तो इसको क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। एक तरफ धूप ज्यादा पड़ता है, एक तरफ कम, तो दो तरह का, एक तरफ चिकना एक रुखड़ा होता है। और मोनोकॉट में एक ही जैसा पड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल।
आइसोबायलैटरल लीफ। अब इसके एनाटॉमी में चलते हैं। तो एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं क्या, लीफ में जो होता है दो सरफेस होता है, माने एपिडर्मिस दो होता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। यहां भी इंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल होता है, ये सब होता है, भास्कुलर बंडल वगैरह होता है। अब हम लोगों को देखना है मेन कि अगर मोनोकॉट है तो दोनों अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस एक जैसा होगा। सॉरी, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों एक जैसा होगा, मीन्स इसके बीच बीच में एस्टोमाटा होंगे, रंध्र एस्टोमाटा, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस करता है। तो ये हो गया अपर एपिडर्मिस। और ये लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के साथ साथ यहाँ क्यूटिकल भी होता है दोनों तरफ, माने क्यूटिकल स्टेम में और लीफ में भी। लीफ में तो अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में होता है। अब ये स्टोमाटा जो है ये एक सेल से गार्डेड रहता है, इसको कहते हैं गार्ड सेल। तो स्टोमाटा किससे है? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल पे भी एक क्वेश्चन आता है जनरली। गार्ड सेल जो होता है बीन्स के शेप का होगा, बीन शेप मोस्ट ऑफ द प्लांट में ऐसा होगा ये स्टोमाटा, गार्ड सेल बीन शेप का। और कुछ में होता है डम्बल शेप का, स्पेशली ग्रासेज वगैरह में, मतलब मोनोकॉट में। तो ये है, ये बीन शेप्ड और ये डम्बल शेप, याद रखना है गार्ड सेल। इस पे एक क्वेश्चन आता है डम्बल शेप। एक और क्वेश्चन आता है, ट्रिपल स्टार है कि बुल्ली फॉर्म सेल्स, बुल्ली फॉर्म सेल्स ये लीफ में किसमें? तो मोनोकॉट में, स्पेशली ग्रासेज में, ग्रासेज में। ये सब ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। ये बुल्ली फॉर्म सेल क्या करता है? लीफ को अंदर की ओर कर्ली हेयर जैसा, बाल कैसे कर्ल होता है, मुड़ा हुआ घुंघराला बाल, तो बुल्ली फॉर्म सेल्स कर्लिंग ऑफ लीफ, लीफ को कर्ल बनाता है, इनवर्ड मूवमेंट, अंदर की ओर उसका मूवमेंट होता है। किसके मदद से? बुल्ली फॉर्म सेल्स की मदद से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस सब एनसीईआरटी में भी है। अब हम लोग यहां बात कर रहे थे, ये गार्ड सेल, ये स्टोमाटा, ये क्या है? स्टोमाटा, और ये गार्ड सेल। ये क्यूटिकल और ये अपर एपिडर्मिस। इधर लोअर एपिडर्मिस।
यहां भी क्यूटिकल। अब यहां पे ध्यान देना है, दोनों तरफ स्टोमाटा है, दोनों तरफ वाटर लॉस होगा, दोनों तरफ चिकना रहेगा, तो यही लीफ कहलाएगा आइसोबाइलैटरल। आइसोबाइलैटरल लीफ मीन्स मोनोकॉट। तो मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलैटरल क्यों है? तो स्टोमाटा दोनों तरफ है, तो इसके लिए एक वर्ड आएगा एम्फी, माने बोथ। स्टोमाटा दोनों तरफ है, एम्फी स्टोमैटिक। तो एक शब्द ये याद रखना है मोनोकॉट में। तीसरा चीज, जैसे रूट स्टेम में जो मेन टिश्यू था ग्राउंड टिश्यू, वो कॉर्टेक्स का बना हुआ। यहां जो ग्राउंड टिश्यू होता है इसको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजो माने बीच में, फाइलियम माने लीफ, तो मीजोफिल सेल्स। ये मीजोफिल सेल्स जो होता है ये मोनोकॉट में इस तरह से होता है कि बीच बीच में हवा भरा हुआ जगह होता है, तो इसको कहते हैं एरेनकाइमा। मीन्स स्पॉन्जी होता है, बीच में पानी रहेगा। तो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स किस में हुआ? मोनोकॉट में। यही हुआ मोनोकॉट, जिसमें स्पॉन्जी मतलब एक शब्द आएगा पैरेन्काइमा। तो ये मीजोफिल सेल्स, मीजो माने बीच, फाइलियम माने लीफ, तो यहां मीजोफिल सेल्स होता है कॉर्टेक्स के जगह, और ये स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैरेंट सेल तो पैरेन्काइमा, ये होता है किसमें? मोनोकॉट में, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्यों? ड्यू टू एयर स्पेस। तब पानी जब आता है जाइलम से, तो इसके बाद में वाटर जो है ये स्टोमाटा से बाहर निकलता है, वाटर स्टोमाटा से बाहर निकलता है इस तरह से। तो ये हुआ मोनोकॉट आइसोबाइलैटरल। अब अगर हम बात करें डाइकॉट का, तो मेन डाइकॉट में क्या याद रखना है? तो स्टोमाटा एक ही तरफ होता है, स्टोमाटा एक साइड में होता है, और जनरली नीचे होता है, लोअर एपिडर्मिस में। तो याद रखना है स्टोमाटा यहाँ लोअर एपिडर्मिस में सिर्फ होगा, तो अपर में नहीं होगा। तो यहाँ अपर में स्टोमाटा गायब कर दिए। अब एक तरफ स्टोमाटा है तो पानी निकलेगा, तो ये चिकना होगा, मीन्स वेंट्रल सरफेस, और ये डॉर्सल सरफेस। तो इधर डॉर्सल सरफेस में स्टोमाटा नहीं है, वेंट्रल में स्टोमाटा है। दूसरा चीज, स्टोमाटा इधर तो पानी इधर जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है ये सॉलिड लेयर बना देता है, जिसे हम कहते हैं पैलिसेड टिश्यू। तो पैलिसेड टिश्यू माने पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दोनों अगर दिखेगा, दो मतलब दो सरफेस, आधा में सॉरी, आधा में हम लोग क्या देख रहे हैं? एयर स्पेस है। जब एयर स्पेस है तब इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और इधर देख रहे हैं क्या है? पैलिसेड। ये टिश्यू क्या कहलाएगा? पैलिसेड टिश्यू।
तो ग्राउंड टिश्यू रूट स्टेम में और पैलिसेड टिश्यू लीफ में, स्पेशली पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइडेड होता है। किसमें? तो डाइकॉट में, पैरेन्काइमा। तो ये डाइकॉट है। तो डाइकॉट का पहचान पहला क्या हम लोग देखे, तो मेसोफिल सेल्स डिवाइडेड इनटू टू, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा। डॉर्सल सरफेस या अपर सरफेस में पैलिसेड है और नीचे स्पॉन्जी लेयर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। दूसरा स्टोमाटा एक ही लेयर में होता है, जनरली नीचे होता है, तो हाइपो माने नीचे, तो हाइपोस्टोमैटिक, जबकि मोनोकॉट में दोनों तरफ था तो एम्फीस्टोमैटिक। यहां हो गया हाइपोस्टोमैटिक। अब इसका एक सरफेस हार्ड होगा, एक थोड़ा स्पॉन्जी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डॉर्सीवेंट्रल। तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ को ही हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट लीफ। तो इस तरह से मोनोकॉट और डाइकॉट में ये अंतर समझ में आ गया। एक शब्द होता है यहाँ एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया है, एबैक्सियल एंड एडेक्सियल सरफेस। तो अगर पूछ दे कि डाइकॉट डॉर्सीवेंट्रल लीफ में स्टोमाटा किधर होता है, तो इसको ऐसे याद रखना है, किसी को हम गाली देते बोलते हैं अबे तो खराब आदमी, हमसे दूर भाग, और जो अच्छा उसको ऐड करते हैं, नजदीक लाते हैं। तो जो डॉर्सल ऊपर वाला है ये एडेक्सियल कहलाएगा, इसको ऐड करेंगे तो अपर वाला क्या कहलाया? अपर माने ऐड कर रहे हैं तो एडेक्सियल सरफेस। और लोअर वाला जो है इसको हम भगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं लोअर को, अबे तू दूर जा, अबे तो एबैक्सियल सरफेस। ऐसे याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे घुमा सकता है। तो हम लोग देख लिए लीफ में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस था, और इसको याद रखने के लिए तरीका क्या है? तो यहां मोनोकॉट लीफ, इधर डाइकॉट लीफ। अब हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंस में क्या क्या देखे। तो मोनोकॉट लीफ को हम लोग पहले क्या कहते हैं? तो याद रखना है आइसो बाइलैटरल लीफ। डाई माने दो है तो डॉर्सीवेंट्रल, डॉर्सीवेंट्रल लीफ। दूसरा मोनोकॉट जो है ये पैरेलल वेनेशन, यहां जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए लीफ पता चले। और यहां जाल जैसा, रेटिकुलम जैसा, रेटिकुलेट वेनेशन। इसके बाद एम्फीस्टोमैटिक, स्टोमाटा प्रेजेंट इन बोथ सरफेस, एम्फीस्टोमैटिक। और ये आइदर इपीस्टोमैटिक या हाइपोस्टोमैटिक, लेकिन मोस्टली हाइपो माने नीचे स्टोमाटा होता है, हाइपोस्टोमैटिक। इसके अलावा मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स फॉर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये बना रहा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और यहां मेसोफिल सेल्स divided into divided in एक बनाता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, दैट इज पैलिसेड टिश्यू, और दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा।
तो ये याद रखना है। पांचवा, एयर स्पेस मोर, और यहां एयर स्पेस लेस। एग्जाम्पल याद रखने का तरीका है, मोनोकॉट में लिलिएसी फैमिली, ग्रैमिनी फैमिली जिसको पोएसी कहते हैं, पोएसी, लिलिएसी, बनाना, पाम जिसका हथेली जैसा लीफ हो, ये सब यही आता है मोनोकॉट में। एंड मोस्ट ऑफ द फैमिली वो आएगा डाइकॉट में, जैसे सोलनेसी, मालवेसी, कंपोजिटी, क्रूसिफेरी। तो यहां दिमाग में रखना अधिकतर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। तो इस प्रकार से ये हम लोग देख लिए मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में भी। लीफ का क्या पहचान है वो भी जान गए कि डबल एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर, डबल क्यूटिकल, स्टोमाटा, ये सब लीफ का पहचान था। तो ये हम लोग देखिए प्लांट टिश्यू इन जनरल। अब यहां पे प्लांट टिश्यू से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम लोगों का क्लियर हो गया। पहला, रूट एंड स्टेम में डिफरेंस, फिर रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंस, फिर मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ। और इसके अलावा में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो है वो सब देखे, जैसे बुलिफॉर्म सेल्स वगैरह। तो इतना पहले प्लांट टिश्यू में काफी है। एक अलग से इसमें बनेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में जैसे आता है हम लोग पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम। तो नेक्स्ट में इतना काफी है। थैंक यू।